Hey, good morning students. So we'll be now talking about the channel capacity, which is the next topic of the unit 2. ठीक है, channel capacity. अब देखो, सबसे पहले तो कैपेसिटी क्या है. कैपेसिटी मतलब कितना इन्फॉर्मेशन हम स्टोर कर रहे हैं सो दैट इट गेट्स ट्रांसमिटेड टू द रिसीवर, है ना. तो अब टर्म्स में हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं. देखो लिखा है द कैपेसिटी ऑफ अ डिस्क्रीट मेमोरीलेस चैनल DMC. It is defined as the maximum average mutual information in any single use of the channel where the maximization is over all the possible input probabilities. और mathematical terms में इसको कैसे लिखा है. C is equals to max किसका, probability of xj of average mutual information क्या है, Ix colon y. यानी कैपेसिटी एक डिस्क्रीट मेमोरीलेस चैनल को हम क्या बता सकते हैं कि वो मैक्सिमम एवरेज म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन है किसी भी एक सिंगल यूज़ में. यानी सिंगल यूज़ में जो चैनल का मैक्सिमम एवरेज म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन होगा. और ये जो मैक्सिमाइजेशन है हम किसके ऊपर कर रहे हैं, ये जो इनपुट प्रोबेबिलिटीज़ है ना, इन्हीं के ऊपर मैक्सिमाइजेशन करके जो हमें मैक्सिमम एवरेज म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन मिल रहा है उसी को बोला जाता है कैपेसिटी, चैनल की कैपेसिटी. अब देखो सबसे पहले तो Ix सेमीकोलन y यानी मैक्सिमम ऑफ Ix, y इसके बारे में पता लगा है. इसको ब्रेक करें तो हाउ विल यू राइट द एवरेज म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन. एवरेज म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन हम कैसे लिखते हैं, डबल समेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ xj, न्यूमरेटर वाला ऑफ इसी का प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगाते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ yj अपॉन xi लॉग बेस 2, फिर से ऊपर में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाई p ऑफ y, इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी, है ना. सो दिस इज़ द चैनल कैपेसिटी. नाउ अब हम क्या करते हैं, जो मैक्सिमाइजेशन ऑफ Ixy है, मतलब अब हमें क्या करना है, Ixy एवरेज म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन को मैक्सिमाइज़ करना है. तो इसके दो कंस्ट्रेंट्स होंगे. सबसे पहला तो प्रोबेबिलिटी ऑफ xj जो है इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू 0. और दूसरा जो समेशन ऑफ और दूसरा क्या है, जो समेशन है प्रोबेबिलिटी ऑफ xj इट शुड बी इक्वल्स टू 1. यानी ये जो एवरेज म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन है ना, इसको मैक्सिमाइज़ करने के लिए, अब एवरेज म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन को मैक्सिमाइज़ क्यों कर रहे हैं, मैक्सिमाइज़ करने से ही तो हमारे पास चैनल कैपेसिटी आएगा. दैट्स द फॉर्मूला फॉर चैनल कैपेसिटी. तो हम मैक्सिमाइज़ करते हैं तो उसके बाद उसके अंडर दो कंस्ट्रेंट है. मतलब एक तो सबसे पहला जो प्रोबेबिलिटी ऑफ xj है वो हमेशा या तो इक्वल होगा 0 से, या फिर इट विल बी मतलब इट विल बी इक्वल, या फिर इट विल बी ग्रेटर दैन 0. और दूसरा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है कि जो समेशन करेंगे हम सारे प्रोबेबिलिटीज़ का, इट मस्ट बी इक्वल्स टू 1. दूसरा बताते क्या है कि इफ़ आर सिम्बल्स आर बीइंग ट्रांसमिटेड पर सेकेंड, अगर आर सिम्बल्स को हम ट्रांसमिट कर रहे हैं तो मैक्सिमम रेट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन पर सेकेंड हो जाएगा स्मॉल r cs. ठीक है, और इसी को चैनल कैपेसिटी बोलते हैं पर सेकेंड. और इसको डिनोट कैसे करते हैं, बाय कैपिटल C बिट्स पर सेकेंड, है ना. तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, कैपिटल C कैपेसिटी इज इक्वल्स टू स्मॉल r, यानी स्मॉल r क्या है, इतने इट मीन्स द नंबर ऑफ सिंगल्स बीइंग ट्रांसमिटेड पर सेकेंड, वो स्मॉल r है. और CS क्या है, इंफॉर्मेशन पर सेकेंड. ठीक है, तो दिस गिव्स अस द चैनल कैपेसिटी स्मॉल r CS में. स्मॉल r भी गिवन होगा और CS भी गिवन होगा, एंड यू विल नीड टू फाइंड आउट द कैपिटल C. नाउ मूविंग ऑन टू द अदर सम कैपेसिटीज़ ऑफ सम स्पेशल चैनल्स, जैसे कि लॉसलेस चैनल है था. तो लॉसलेस चैनल के लिए जो इंट्रॉपी है, कंडीशनल इंट्रॉपी दैट इज़ 0, Hxy इक्वल्स टू 0. और एवरेज म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन I ऑफ x सेमीकोलन y इज इक्वल्स टू क्या है, Hx है. तो फिर CS यानी मैक्सिमम कैपेसिटी क्या होगा, मैक्सिमम कैपेसिटी इज इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ xi और इंट्रॉपी ऑफ Hx. तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंट्रोपी क्या होता था, Hx इज इक्वल्स टू लॉग बेस टू m होता था. सो लॉसलेस चैनल के लिए भी हमारा जो कैपेसिटी है इट विल बी लॉग बेस टू m. अब डिटर्मिनिस्टिक चैनल की बात करते हैं. तो डिटर्मिनिस्टिक चैनल में हमारे पास क्या है कि जो y अपॉन x है इट इज़ इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल इनपुट डिस्ट्रीब्यूशन. मतलब कि Hy अपॉन x हमें 0 है. और दूसरा जो एवरेज म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन है इट इज़ इक्वल्स टू द एंट्रोपी ऑफ y. ना आप चैनल कैपेसिटी को कैसे लिखते हैं, C इक्वल्स टू मैक्स सेम, ये तो मैक्स सेम फार्मूला है, C इज इक्वल्स टू मैक्स P ऑफ xi और Hy. बस ये जो पहले x था वो अब y हो गया है, क्योंकि इस बार हम y के टर्म्स पे लिखना चाह रहे हैं, इसलिए हम Hy अपॉन x लिखे हैं. सो दैट कोई कन्फ्यूज़न ना हो.
तो अब इस मैक्स ऑफ एच वाई क्या होता है, लॉग बेस टू एन। और ये एन और ऊपर जो एम था ये सब क्या है, दीज आर द नंबर ऑफ सिम्बल्स इन दैट पर्टिकुलर एरिया। मतलब अगर एन है, एन की जगह पे हम मतलब एन लिख रहे हैं तो फॉर्मूले में अगर एन है मतलब वो क्या बता रहा है कि नंबर ऑफ सिम्बल्स कितने हैं वाई में। वैसे ही जब एन के लिए पहुँचाऊँगा तो एल एम में कितने सिम्बल्स हैं, इसका मतलब कि वो बताता है कि कितने नंबर ऑफ सिम्बल्स हैं वाई में, सॉरी एक्स में, ठीक है। उसके बताता है नॉइसलेस चैनल। नॉइसलेस चैनल का क्या होता है कि नॉइसलेस चैनल ये एक ऐसा चैनल है विच इज़ बोथ लॉसलेस भी है और डिटर्मिनिस्टिक भी है। इसीलिए इसमें एवरेज म्यूचुअल का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, एच एक्स माइनस एच ऑफ वाई। और चैनल कैपेसिटी क्या होगा, दोनों ही लॉग बेस टू एम भी हो सकता है और लॉग बेस टू एन भी हो सकता है। उसके बाद एक लास्ट आता है क्या, बाइनरी सिमेट्रिक चैनल। अब बाइनरी सिमेट्रिक चैनल के लिए म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन क्या होता है, एक्स सेमीकोलन वाई इज इक्वल्स टू एच वाई प्लस पी लॉग बेस टू पी और 1 माइनस पी लॉग बेस टू 1 माइनस पी। हमारे पास दो ही इनपुट थे, दो ही आउटपुट थे, पी और 1 माइनस पी। एक ने पिया दूसरे ने निकाल दिया, तो व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी, पी लॉग बेस टू पी प्लस पी माइनस 1 लॉग बेस टू पी माइनस 1, ये होगा। और चैनल कैपेसिटी क्या हो जाएगा, चैनल कैपेसिटी विल बी, एंट्रोपी को तो 1 करना ही है, तो एंट्रोपी इज इक्वल्स टू एस इज इक्वल्स टू 1 प्लस लॉग पी लॉग बेस टू पी प्लस 1 माइनस पी लॉग बेस टू 1 माइनस पी, ये चैनल कैपेसिटी है। और नाइस लाइन में क्या बोला जा रहा है कि द आई एक्स वाई इज़ मैक्सिमम व्हेन एच वाई इज़ मैक्सिमम। Since the channel output is binary, hy is maximum when each output has a probability of 0.5 and is achieved by equally likely inputs. इसलिए hy क्या है 1 और जो चैनल कैपेसिटी cs है इट इज़ गिवन इन द इक्वेशन 1 और वो क्या है 1 प्लस पी लॉग बेस टू p प्लस पी माइनस 1 लॉग बेस टू p माइनस 1, ये है हमारा बाइनरी सिमेट्रिक चैनल। एंड मूविंग ऑन टू द प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है पूरे इन्फॉर्मेशन थ्योरी में ही। तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज़ चैनल कैपेसिटी का क्या है कि कैपेसिटी शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ज़ीरो। क्यों, क्योंकि इन्फॉर्मेशन जो है इट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ज़ीरो। जब इन्फॉर्मेशन ग्रेटर देन और इक्वल्स टू और आप कॉलेज जा रहे हो जब, है ना, तो सी अगर कैपेसिटी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो है तो वो तभी क्यों हो रहा है, क्योंकि जो एवरेज म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन आई एक्स वाई वो बड़ा है, ठीक। उसके बाद c इज़ लेस देन इक्वल्स टू लॉग x। क्यों, क्योंकि c इज़ इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ आई एक्स वाई और जो मैक्सिमम ऑफ आई एक्स वाई है ना इट इज़ लेस देन इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ एच एक्स। अब मैक्सिमम ऑफ एच एक्स को कैसे लिखते हैं, लॉग ऑफ x। तो जब कैपेसिटी खुद ही मैक्सिमम ऑफ एच एक्स यानी मैक्सिमम ऑफ एच एक्स को क्या होता है लॉग ऑफ x उससे छोटी है, तो दिस इज़ व्हाट इट टेल्स अस अबाउट। नाउ कैपेसिटी, चैनल कैपेसिटी जो इट इज़ ऑल्सो लेस देन लॉग वाई, मतलब यहाँ पे जो c है विल बी इट इज इक्वल्स टू मैक्स ऑफ आई एक्स वाई और दिस इज लेस देन और इक्वल्स टू लॉग वाई। ओके, सो दिस इज अबाउट द चैनल कैपेसिटी।